हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। हम जो अपनी मैगजीन की सीरीज कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को मैं लेकर आया हूं, द इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, पिछले महीने में क्या इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी थीम्स के बारे में बात करेंगे। तकरीबन हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से डे पर क्या होता है, इस बार का थीम क्या रहा है, या उससे रिलेटेड रेलेवेंस क्वेश्चंस या डाटा भी कई बार पेपर में आ जाता है, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, इससे पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुका हूं क्लास इस मैगजीन के, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए सो दैट आपको सिस्टमेटिकली पता रहे, आपके सारे सेक्शंस जो न्यूज के हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दैट इज नवंबर 1, वर्ल्ड वीगन डे। आजकल एक बड़ा कॉमन कल्चर चल रहा है लोगों को वीगन में कन्वर्ट होने का, है ना। वेजिटेरियन एक चीज है, वीगन उससे आगे की बात है। ठीक है, ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को वीगन होने के लिए मोटिवेट किया जाए। वीगन का मतलब है, एक तो आप कोई भी एनिमल जो स्टफ है वो नहीं खाओगे, चिकन वगैरह नॉनवेज स्टफ नहीं खाओगे, प्लस एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं खाओगे, जैसे चीज, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वो भी नहीं लोगे। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद हमारे पास रहता है वो ये रहता है कि तुम हेल्दी लाइफ दिए, प्लस एनिमल्स की जो सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करके रखें, जो उनकी हम हत्याएं करते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को हम खराब करते हैं, तो वो ना हो, सिर्फ प्लांट बेस्ड ही डाइट हम लोग ले और एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ बढ़े। ठीक है, सो इस बार का जो थीम दिया गया है, ये इसकी शुरुआत 1944 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई थी, और इस बार का थीम दिया गया है फ्यूचर नॉर्मल। फ्यूचर नॉर्मल इसलिए कहा गया है कि प्रकृति से अगर चीजें कम होती चली जाएंगी तो आपको जो आने वाला फ्यूचर है वो आज के कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा, एबनॉर्मल टेंट पे दिखाई देगा। प्लस जो आप लोगों के जो आप डाइट कंज्यूम करते हो उससे भी बॉडी पर इफेक्ट पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको दो प्रोस्पेक्ट में, एक हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में, एक नेचर के प्रोस्पेक्ट में कंबाइन थीम दे रहा है, दैट इज फ्यूचर नॉर्मल, कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर हो वो नॉर्मल ही हमें दिखाई दे। तो वर्ल्ड वीगन डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 5, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और हम लोग जिस समय में अभी पढ़ रहे हैं तो हमने 2004 की सुनामी के बारे में सबने सुना होगा कि भारत में सुनामी आई थी, बहुत जबरदस्त था। ठीक है, तो यहां पर जो बात हो रही है अवेयरनेस को लेकर हो रही है, अर्ली अलर्ट्स देने पर हो रही है। ठीक है, ये दिन इसलिए अब्जॉर्व किया जा रहा है ताकि हम एक नेशनल लेवल पर, एक लोकल लेवल पर हर जगह पे लोगों को सुनामी की अर्ली वार्निंग्स दे सके, ताकि ऐसा ना हो कि सुनामी आने से पहले जो हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते थे, जो डेथ टोल था, जो मटेरियलिस्टिक लॉस था, उसको हम कम कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं अपनी गलती की वजह से। तो ये अर्ली वार्निंग्स को लेकर है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, वो इस दिन को सेलिब्रेट करता है, यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर रहता है। इस बार का थीम दिया गया है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, कि हर सुनामी से पहले पहले वार्निंग भी दो, उससे पहले एक्शंस भी लो। ठीक है, ये जापानीज शब्द है क्लास, अगर हम सुनामी की बात करें तो ये जापानीज शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। और अगर मैं जनरली बात करूं तो ये एक अर्थक्वेक है जो पानी में आता है। जो ट्रेमर्स हमें धरती के, जमीन के ऊपर महसूस होते हैं उसे अर्थक्वेक कहते हैं। वही ट्रेमर्स अगर किसी महासागर या सागर में आ जाते हैं, ओशियन या सीज में आते हैं, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस कुछ ऐसे है कि समुद्र के किनारे पर पानी पहले पीछे जाता है और ये फिर वापस आता है, जैसे हम बाल्टी को हिलाएं तो पानी पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, है ना। तो ये एक सुनामी का ऐसा ही प्रोसेस होता है। ये 300 फीट की हाइट तक पकड़ लेता है क्लास, और कई बार सुनामी की जो वेव्स हैं ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चल सकती हैं, बहुत जबरदस्त इसका एक आफ्टर इफेक्ट होता है। तो वर्ल्ड सुनामी डे आपका 5 नवंबर को होता है, सुनामी अवेयरनेस डे बेसिकली। ठीक है, नवंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नवंबर 7, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल है क्लास, इंटरनेशनल नहीं, आपको यह ध्यान देना है। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, भारत में इसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है कैंसर का। ठीक है, इसकी शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी सबसे पहले, ताकि जो अर्ली सिम्टम्स आपको कैंसर के दिखाई देते हैं उसके ऊपर हम काम कर सके, लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सके। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली जो डेथ्स है उसमें कैंसर का एक बहुत बड़ा नाम आता है, कर्क रोग हिंदी में कहते हैं। भारत में ज्यादातर जो कैंसर के केसेस है ये टबैको कंजप्शन की वजह से होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, चैनी खैनी वगैरह खाते हो, उनकी वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, फर्दर दिस आल्सो डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैरी क्यूरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैरी क्यूरी के बर्थ से इसको रिलेट किया गया है। एक एमिनेंट साइंटिस्ट है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग। तो इन्होंने जब पोलोनियम एंड रेडियम की स्टडी की थी तो ये रेडियोलॉजी में हेल्प करती है क्लास। ठीक है, दिस
और हमने सुना भी कीमोथेरेपीज वगैरह होती हैं, रेडियोग्राफी के थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रेवोल्यूशनरी रोल रहा है मैरी क्यूरी जी का, तो उनको ये दिन समर्पित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 8 इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। देखो उससे अगले दिन ही एक इंटरनेशनल डे आपके पास है जिसमें रेडियोलॉजी के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, अब ये है क्या? दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशंस और एक्सरे रेडिएशंस ऑन द डे in 1895 by the German scientist Wilhelm Conrad Roentgen। अब ध्यान से सुनना क्लास, ये है क्या, मैं आपको इसके 3 क्वेश्चंस बताता हूं। एक तो आपको डे पूछ लिया, आपसे जनरली भी पूछा जा सकता है कि एक्सरेज किसने डिस्कवर की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन साइंस के हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। 1901 में इनको फिजिक्स में इसी केस के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मसला यह है कि जब इन्होंने इसको किया था तो उन्हें पता नहीं लगा था कि क्या वेव्स है, तो उन्होंने उसको एक्स रेज का नाम दे दिया। जैसे हम कई बार मैथ्स में कहते हैं लेट अस सपोज एक्स इज द नंबर, तो एक्स जहां पे कुछ डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो एक्स रेज उनको उस समय नहीं पता लगा था व्हाट इज दिस एक्स रे सिस्टम, तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया था, एक्स रेज दे दिया था। ठीक है, तो अब दुनिया जहान में अब इंटरनेशनल सोसाइटी है रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिस्ट की। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में हेल्प करती है, एक्सरेज में हेल्प करती है, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, उन सब में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके पास होता है। ठीक है, इस ईयर का थीम दिया गया रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, थीम याद रखना आपको, रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, इसलिए इस बार का जो थीम है वो ये आपका ये बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। ये 8 नवंबर को बनाया जाता है। दुनिया में टाउन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इसको समर्पित है। ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। क्लास अब ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखा करो, इस डे को एक और नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे भी बोलते हैं। Aims at promoting the role of planning in creating livable urban communities. It also creates awareness of the environmental impact created by the development of cities and the territories. दो काम कर रही है, एक तो आपको बता रही है कि अर्बनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस कई बार ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से जो नेचर पर आपके असर पड़ता है, जो नेचर पर इसका दबाव पड़ता है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कुछ महीने पहले हम न्यूज सुन रहे थे कि शिमला का जो रिज है वो धस रहा है, उसकी साइडें टूट रही है। अब सोचो ना, इतना फ्रेजाइल एरिया है हिमालय आपका, वहां पे आपने इतनी एक्सेसिव पॉपुलेशन, इतनी एक्सेसिव डेवलपमेंट कर रखी है, अननेसेसरी है। टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से ये बहुत अननेसेसरी है। अगर मैं ऐसी अर्बनाइजेशन, ऐसी टाउन प्लानिंग कर रहा हूं तो इट विल बी अ डिजास्टर। मैं एक टाइम बॉम्ब बना रहा हूं जो कभी ना कभी अपना काम करके जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हिसाब से है, तो आइडियल प्लेसेस बनाना ताकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहे और ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग भी फ्रेंडली रहे। चलिए, तो दिस ईयर्स थीम वाज थिंक ग्लोबल प्लान लोकल। ठीक है, सोचो ग्लोबल लेवल पे लेकिन लोकल का भी ध्यान रखो। जैसे मैंने शिमला का जो आपको एग्जांपल दिया वो यही जस्टिफाई कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पे तैयार करो शिमला को, कोई दिक्कत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखो ना, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, उसकी जो लोकल प्लानिंग है, क्या उसकी लोकल जो उसकी टेरेन है वो उसको सफर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उस पर बर्डन तो नहीं पड़ रहा है, भुगतान तो नहीं कर पाओगे आने वाले समय में, वो चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 9 नेशनल लीगल सर्विस डे। नेशनल है क्लास, इंटरनेशनल नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान सुनिएगा। ये हर साल लीगल सर्विस अथॉरिटीज द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज को हाईलाइट किया जाता है, जो एक्ट 1987 में बना था। ठीक है, ये दिन 1955 में बना था। संविधान में आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करती है क्लास। चलो पॉलिटी का क्वेश्चन मिल गया हमें कि संविधान में फ्री लीगल एड, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, जस्टिस तो उसको देना है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर पैसे ना हो तो न्याय नहीं मिलेगा, सरासर गलत बात है। ऐसे समय में आपकी भारत सरकार कहती है कि अगर कोई व्यक्ति केस लड़ने में सक्षम नहीं है तो उसे आर्थिक मदद दी जाती है, तकरीबन 1 लाख रुपए तक की, उससे थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी वकील आपको नियुक्त करवा के दिया जाता है ताकि जस्टिस शैल नॉट बी डिनाइड टू अ पर्सन। एक व्यक्ति को जस्टिस डिनाई नहीं करना है, जस्टिस सर्व होना चाहिए। न्याय पाना सबका बुनियादी अधिकार है। 39A आर्टिकल में ये आपके मेंशन है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो पुअर और वीकर सेक्शंस के लिए है। दिस एम्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अंडर द एक्ट एंड ऑफर्स फ्री लीगल चार्जेस प्रोफिशिएंट इन द लीगल सर्विसेज फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो समाज का वो वर्ग जो आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर है, उसे ये सहायता मिलनी चाहिए। और ये जो न्याय की मूर्ति है ना, इसको मैंने स्पेशली आज लगाया है। मैं कई बार क्लास में बच्चों से भी पूछता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है।
कि न्याय की जो मूर्ति है, देवी है, वो कैसी दिखती है। तो मोस्टली लोगों को पता है कि आंखों में पट्टी है, हाथ में तराजू है, नीचे के हाथ में तलवार है। यार ये मत भूल जाया करो, ठीक है। जस्टिस देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नाप तोल करना है, सजा देनी होती है। तो बड़े कम लोग होते हैं जिन्होंने आज तक ये नोटिस किया कि न्यायमूर्ति के हाथ में आपकी तलवार भी है, तो वो एक हाथ से न्याय करती है और एक हाथ से सजा भी देती है, ठीक है। छोटी चीजें हैं क्लास, ध्यान रखा करो, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि इसके हाथ में तलवार भी है। चलिए, नवंबर 10 वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी जो साइंस का प्रयोग हम पीस और डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं उसके ऊपर ये दिन आधारित है। यूनेस्को इस दिन को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस का हमारे सोसाइटी में कि साइंस का क्या रोल रहा है, ठीक है, कैसे हमारी सोसाइटीज साइंटिफिक इश्यूज से ऊपर उठकर आगे की तरफ काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें लोगों को अप टू डेट रखा जाता है टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। अगर उसकी बात की जाए, इस बार का थीम था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर बहुत बात चल रही है। एक ऐसी तरक्की जो बड़े लंबे समय तक टिकी रहे, ठीक है, ताकि कोई जो प्रॉब्लम्स हम साइंस की वजह से कई बार फेस करते हैं तो वो हमें ना हो। तो आप देख भी सकते हैं जो उसका सिंबलाइजेशन बनता है वो दिख रहा है कि साइंस के साथ पीस कैसे आ रही है, ठीक है। व्हाइट कलर पीस का होता है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है आपकी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बेसिक्स ऑफ साइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 11 नेशनल एजुकेशन डे, भारत का राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है। ये हमारे पहले जो भारत के शिक्षा मंत्री हुए थे मौलाना अबुल कलाम साहब, उनके जन्म दिवस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बड़ा अच्छा कोटेशन था, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति का एक बुनियादी अधिकार बनता है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। तो ये दिन समर्पित है भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को, ठीक है। द फर्स्ट IIT IIS स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वर एस्टैब्लिश अंडर हिज टेन्योर एज द एजुकेशन मिनिस्टर। तो आज आप IITs देखते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देखते हो, प्लानिंग और आर्किटेक्चर स्कूल्स देखते हो, दिस पर्सन इज द पायोनियर, जिसने इस काम को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है, ठीक है। बिसाइड दिस, अगर इनकी मैं जीवन इतिहास की बात करूं तो बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, स्टेटमेंट भी बड़े जबरदस्त थे। तो इन्होंने एजुकेशन और फ्रीडम फाइटर दोनों का काम किया है। 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था, ठीक है, पोस्थोमलिसली। पोस्थोमलिसली का मतलब होता है मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया 1992 में। मृत्यु इनकी 58 में ही हो गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 12 नवंबर वर्ल्ड सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये दिन जो है ये गांधी जी का एकमात्र जो इंसिडेंट है जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी बात कही थी, ठीक है, उसको समर्पित है। मसला कुछ ऐसा है क्लास कि भारत गांधी जी को कुरुक्षेत्र जाना था, जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से भारत आए थे उनको एड्रेस करना था, बट किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट गांधी जी को उसी समय ये प्रसारण कहां पर देना पड़ गया था, आपके दिल्ली से, ऑल इंडिया रेडियो से दिया था। तो जिस दिन को उन्होंने प्रसारण दिया था वो तारीख थी 12 नवंबर 1947, ठीक है। तो इसीलिए भारत पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्लास हिस्ट्री में भी बन सकता है ना कि गांधी जी ने एकमात्र ऑल इंडिया रेडियो सेशन कौन से वर्ष में किया था। न्यूज कुछ है, कोरिलेट कहां से हो रही है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं क्लास, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग डे आपके पास है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, तो उससे पहले नहीं था ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 12 आपके पास है वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। हम लोग इस बीमारी के बारे में सुनते हैं, लंग्स का इंफेक्शन है आपके पास, ठीक है। गत वर्ष लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाता है क्योंकि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है और ये बहुत सारी लाइफ्स क्लेम करती है भारत दुनिया के अंदर। 2019 तक ये डाटा था कि 2.5 मिलियन पीपल हैज डाइड ऑफ दिस, चिल्ड्रन बेसिकली, नॉट पीपल आई विल से, ठीक है। और इस बार का थीम दिया गया था निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन, ठीक है। जो निमोनिया है वो सबको इफेक्ट करता है और लंग्स का डिसीज है क्लास, एक प्रिवेंटेबल डिसीज है, ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, बहुत कॉमन सा बीमारी है, इलाज हो जाता है। इन्फेक्शन डिसीज है, लेकिन अगर टाइम से इसको ना किया जाए तो ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी आपके पास हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड निमोनिया डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड काइंडनेस डे नवंबर 13, जो कि 13 नवंबर को बनाया जाता है। दुनिया को काइंडनेस की जरूरत है, ठीक है। सेलिब्रेट टू हाईलाइट द गुड डीड्स ऑफ इन द कम्युनिटी, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पावर एंड द कॉमन
थ्रेड ऑफ काइंडनेस विच बाइंड अस, वो कहता है उस दिन को समर्पित है कि वो चीजें जो सामाजिक तौर पर हमें बांध कर रखती हैं। तो कम्युनिटी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, कल्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं, लेकिन एक प्यार मोहब्बत सिंपथी एम्पथी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हमेशा हमेशा के लिए बांध के रखती हैं। तो थीम दिया गया है बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, अच्छा थीम है। जब भी पॉसिबल हो सके तो सबके साथ काइंड रहें और कोशिश करें कि हमेशा रहें तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। ये हमें बचपन से पता है, चाचा नेहरू जी का बर्थडे होता है, तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज चिल्ड्रन डे। ऐसा माना जाता है नेहरू जी बच्चों के बीच में बहुत प्रचलित थे, नेहरू जी बच्चों से प्यार भी बहुत करते थे। तो नेशनल चिल्ड्रंस डे आपका 14 नवंबर को बनाया जाता है। जनरल चीज याद रखिएगा क्लास, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को यानी 6 दिन के बाद होता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, नॉट द चिल्ड्रन डे। ठीक है, चलिए नवंबर 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, ये पूरी दुनिया में डायबिटीज को लेकर दिन समर्पित है। ठीक है, और ये एक बर्थ एनिवर्सरी मार्क करती है सर फेडरिक बेंटिंग की, जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। आपको शायद पता होगा कि इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। टू टाइप्स की होती है, डायबिटीज 1 2। तीसरी गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जिसके अंदर बच्चों को, विमेंस को स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 3 तरीके की, वैसे 2 ही है दुनिया में, 1 और 2, तीसरी जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज है आपके पास। ठीक है, दुनिया हब है भारत डायबिटीज के मामले में। दुनिया के 50% से ज्यादा केसेस डायबिटीज के मात्र भारत में ही पाए जाते हैं। और मैं अगर बांग्लादेश पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट को ऐड करूं तो ये नंबर अलार्मिंग है, 68% से ऊपर चला जाता है। तो वी आर द हब। तो डाइट्स के बारे में बताया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट डाइट्स हैं जिससे हम डायबिटीज को क्योर रख सकते हैं। हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत जबरदस्त है। तो इस बार का जो थीम दिया गया है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, इस बार का थीम था। ठीक है, मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिसीज है क्लास, जिसका क्योरेशन अभी तक प्रॉपरली नहीं बना है। ठीक है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। रिवर्सिबल पॉसिबल है, अगर आप डाइट्स ठीक लो तो आपकी डायबिटीज रिवर्स जरूर हो जाती है, यानी कम रहती है, ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, खत्म नहीं होती है यार ये बीमारी। ठीक है, कई लोगों की हुई भी है, गॉड्स मिरेकल, सब कुछ पॉसिबल है साइंस के बियॉन्ड। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे ये समर्पित है। ट्राइबल पॉपुलेशन को हाईलाइट करती है कि कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश के रीति रिवाज, समाज और हमारे कस्टम्स को सेव करने में। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इनकी लड़ाई भी लड़ी गई थी। तो बेसिकली जो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, उसको समर्पित किया जाता है। बिरसा मुंडा जी की बात करें तो इनको झारखंड रीजन के अंदर भगवान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आज भी है मुंडा कम्युनिटी। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पहले। ठीक है, मेरे वर्ड नाम याद नहीं आ रहा उनका। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी शायद जो है वो मुंडा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक, तो उनको ये समर्पित किया गया है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन है भारतीय जनजातीय दिवस की। ठीक है, नवंबर 15 सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। ठीक है, ये दिन समर्पित है हमारे पास डेमोक्रेसी के चौथे पिलर को। पहले 3 पिलर कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। चौथा पिलर किसी भी देश का क्या होता है? उसका प्रेस होता है। बट प्रेस में अगर गलत खबरें छप रही हो, कोई हिसाब किताब ना, कोई मॉरल न्यूज नहीं आती हो, तो प्रॉब्लम है। तो मॉरल वॉच डॉग है ये प्रेस जो आपके पास है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, सो ये काउंसिल हैज बीन मैंडेट बाय द पार्लियामेंट टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मेंटेन इट्स फ्रीडम। तो 2 काम करती है, एक तो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, कुछ भी मत छाप दो। दूसरा उसकी फ्रीडम की बात करती है कि फ्रीडम को, प्रेस को फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो सही खबर को छाप सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ओके, रिमेंबर दिस, द वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे जो होता है वो 3 मई को होता है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो मई 3। चलिए, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लास, भारत में बड़ा प्रचलित था पीछे, इसके चक्कर में आमिर खान साहब की जो लाल सिंह चड्ढा थी वो मूवी पेट दी लोगों ने यार, पता नहीं क्या चक्कर है। बड़ी अच्छी मूवी थी बट इस एक शब्द ने इस मूवी का काम खराब कर दिया, टॉलरेंस। टॉलरेंस शब्द का अगर मतलब कहें तो कहते हैं कि किसी को सहन शक्ति जिसकी हम देखते हैं कि कितनी है। सहन शक्ति किसके लिए? किसी कम्युनिटी के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसी कल्चर के लिए, किसी रिचुअल्स के लिए। अब वो हम लोगों में इतनी कम है कि जिसके कहने की हद नहीं है ना। हम अपने आपस में लोगों के बीच में नहीं बनती है। रिलीजन तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पे हम लड़ पड़ते हैं।
तो ये दिन समर्पित है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 1995 से कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के सारे सिस्टम को टॉलरेट करना चाहिए, सो दैट वी शुड मेक अ बेटर वर्ल्ड टू लिव फॉर। ठीक है, तो इस बार का जो थीम दिया गया है बड़ा लंबा सा थीम है। टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, कल्चर एंड द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड वेज फॉर बीइंग ह्यूमन। ठीक है, ये बेसिकली एक डेक्लेरेशन है इसकी, जिसे हर साल थीम के तौर पर देखा जाता है। डेक्लेरेशन थी 1995 पेरिस के अंदर कि हमें सारी रिच डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो डिफरेंट कस्टम कल्चर्स हैं, और उसको कैसे एक साथ रह सकते हैं, कैसे ह्यूमंस इसके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात है। चलिए, 16 नवंबर को ही वर्ल्ड सीओपीडी बनाया जाता है, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, ये एक लंग्स का डिसीज है क्लास, आप देख सकते हो। बेसिकली उन लोगों में दिखाया जाता है जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स लेते हैं। आजकल तो ये डिसीज उन लोगों में भी दिख रहा है जो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो जाते हैं, या फिर हार्मफुल गैसेस, जैसे दिल्ली जहां पे बहुत पोल्यूशन है वहां पे भी लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो तार जम जाता है आपके लंग्स के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेव्स के अंदर आपके तार जम जाता है। तो इस बार थीम दिया गया योर लंग्स इज योर लाइफ, तो आपके जो फेफड़े हैं वो आपकी अपनी लाइफ है। ठीक है, ध्यान रखो यार। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े जबरदस्त है। जैसे आप सांस लेते हो तो विसल्स का साउंड आता है, आपको एक कफ जो होता है वो बड़ा रेगुलर, बड़ा लंबा कफ इसके अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ज्यादातर स्मोकिंग वाले लोग पैसिव स्मोकिंग में भी लोग फंस जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। चलिए, नेक्स्ट वर्ल्ड फिलोसफी डे 17 नवंबर को बनाया जाता है, दुनिया में फिलोसफी की इंपॉर्टेंस को बताना। थीम था इस बार का द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। भारत से हम बिलोंग करते हैं और भारत वो धरती है जिसने दुनिया को फिलोसफी का कंसेप्ट दिया। वेस्टर्न फिलोसफी आज से सिर्फ 2500 साल के आसपास पुरानी है, और भारत की जो ऑलरेडी फिलोसफी है, जो हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, वो 3500 साल पुरानी है, वे ओल्डर देन द फिलोसफीज। और अगर थोड़ा बहुत जो मेरी नॉलेज है अगर मैं उसके अनुसार चलूं, तो मेरे हिसाब से ये फिलोसफी 4500 साल से भी पुरानी है। ये हड़प्पा काल के आसपास से चल रही है, नॉट जस्ट द वैदिक काल। ठीक है, उससे पहले भी कई बार ऐसे छोटे मोटे एविडेंसेस देखे गए हैं जहां पे फिलोसफी की बात हो रही है, और वेद तो इसका बड़ा प्रख्यात स्वरूप थे, जिस जो सीधे तौर पर बात करें, हालांकि वेद डायरेक्टली फिलोसफी से डील नहीं करते, लेकिन वेदों के जो पार्ट्स हैं, उसकी संहिता जो लिखे गए हैं, उसके जो उपनिषद लिखे गए आपके पास, अर्नायक लिखे गए, ये सब आपके पास फिलोसफी का ही तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो वर्ल्ड फिलोसफी डे इंपॉर्टेंट है। ये हर साल जो नवंबर का तीसरा थर्सडे होता है उसको मनाया जाता है, डेट फिक्स नहीं है इसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है। चलिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोल था कि हमें किस तरीके से एक सैनिटेशन और वाटर की फैसिलिटी को 2030 तक ठीक करना है। तो ये सस्टेनेबल गोल 6 है आपका। ठीक है, सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट बाय 2030। इट एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ ब्रॉडर सैनिटेशन सिस्टम सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, बट थोड़ी सी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी दुनिया में 3.6 बिलियन लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं है। थीम दिया गया मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इनविजिबल विजिबल। ठीक है, जो इनविजिबल है उसको अब विजिबल करने की बात करें, मतलब जो टॉयलेट्स नहीं है उसको बनाओ। ठीक है, दूसरा जो इसकी वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम किया जाना बहुत जरूरी है। बट प्रॉब्लम यही है, हमारी मानसिकताएं बहुत बुरी हैं। जो वाटर ट्रीटमेंट हो रही है इसकी, लोग उस पानी को एक्सेप्ट नहीं करते। दिल्ली में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जहां पे इस वाटर को ट्रीट किया जाता है, बट वहां पे आज दिल्ली की डीटीसी की बसें धुल रही हैं उस साफ पानी से। ठीक है, वो हमारी एक ना मान्यताएं ऐसी है कि जो पानी किचन में आता है वो साफ है, जो पानी बाथरूम में आता है वो गंदा है। पर हम बेवकूफ ये भूल जाते हैं पानी की टंकी तो सेम ही है, टंकी में तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नलका कहीं और खुल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भेदभाव करते हैं। आने वाले टाइम में पानी नहीं होगा क्लास, यही फ्यूचर है। पानी है जो हमें दोबारा से रिसाइकल करके यूज करना पड़ेगा, rather than doing this at the last stage, it's a time that it should be started right now, so that वो मानसिकता से हम अपनी छुटकारा पा सकें। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19। चलिए, नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर डे 19 नवंबर को मनाया जाता है क्लास पूरी दुनिया में। और यहां पर बात की जाती है कि विमेन्स जो एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं उनका पूरे दुनिया में क्या योगदान चल रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू हैव द विमेन्स ऑन दिस नोट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। जैसे मैं अगर भारत की बात करूं तो एक नाम हम बार बार सुन रहे हैं, फाल्गुनी नायका।
ठीक है, जिन्होंने नायका जैसा प्रोडक्ट बनाया है आपके पास, ठीक है। देर आर मैनी अदर वुमेन्स जिन्होंने ये काम किया, जैसे अदिति गुप्ता इज वेरी फेमस, ठीक है, उपासना ताकू। तो देर आर मेनी वुमेन्स हु डिड दिस वंडरफुल वर्क इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम महिलाओं को और आगे लाएं ताकि ये और क्रिएटिव स्किल्स के साथ आए। तो इस साल का जो कैंपेनिंग चल रहा है उसमें है हैशटैग चूज विमेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राधिका घई अग्रवाल इसमें है आपके पास, चित्रा है आपके पास, देयर आर वेरी फेमस विमेन हु डिड वंडर्स इन दिस। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल मेंस डे, लीस्ट वरीड अबाउट पीपल, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। जब मैं कई बार हैरान होता हूँ, जब विमेंस डे होता है, डॉटर्स डे होते हैं, तो एवरीबडी इज देयर, देयर आर लाउड मैसेजेस, और मैंने इट्स इंटरनेशनल मेंस डे, नोबडी इज जस्ट विशेस यू, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग वन। चलिए, ये दिन कमेमोरेट है मेंस और बॉयज को इंटरनेशनल वे से, ठीक है। सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, मैरिज, चिल्ड्रन, ऑल्सो दिस डे अवेयर्स द क्रिएटेड द मेंस वेल बीइंग एंड हेल्थ एंड दे आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर वर्क। जो काम पुरुष करते हैं उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है, घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इसको समर्पित है ये दिन। सो इंडिया में इस दिन की जो शुरुआत है, ये लीडिंग मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत की थी इसकी 19 नवंबर 2007 से, ठीक है। तो इस बार का थीम है हेल्पिंग मेन एंड बॉयज, सिंपल सा थीम लेके छोड़ा हुआ है कि पुरुषों की और जो बालक है उनकी मदद करो, जरूरत है। चलिए, नवंबर 20 आवास योजना, आपके प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, तो उसके लिए ये दिन समर्पित है, ठीक है। और इसका जो मेजर थीम है वो यही है, हाउसिंग फॉर ऑल। तो लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वैसे एक तरह की सब्सिडी आती है क्लास, ठीक है। तो 1,30,000 से लेकर 1,20,000, कई लोगों को थोड़ी ज्यादा भी आ जाती है। तो हर एक के पास अपना घर होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। राइट टू शेल्टर, सिर ढकने की जगह तो सबको चाहिए, बट सरकार सबको घर तो नहीं बना के दे सकती, तो कहती है थोड़ा कंट्रीब्यूशन तुम करो, थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम करें, हम चाहते हैं सबके पक्के मकान हो, ठीक है। तो 20 नवंबर आवास दिवस। नवंबर 20 वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, जिसकी मैंने बात भी की थी। यूनिसेफ इस डे को सेलिब्रेट करती है, बच्चों के चाइल्ड राइट्स की बात करती है, ताकि इनका कोई सोशल या सेक्सुअल अब्यूज ना हो, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनका चाइल्डहुड एक सो कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं कि हंसी खुशी प्यार में पनपना चाहिए, तो उस दिन के लिए दिन समर्पित है। थीम था इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। थीम दिया गया है इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास 21 नवंबर वर्ल्ड फिशरीज डे। दुनिया में फिशरीज को इंपॉर्टेंस देना। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में दूसरा जो फूड डिस्कवर हुआ था आफ्टर द मीट ऑन द लैंड, इट वाज फिशरीज, ठीक है। तो सस्टेनेबल स्टॉक्स फिशरीज का बनाना, हेल्दी ओशन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए फिशरीज की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दुनिया में रिसेंट यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट थी, इसमें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज हैव बीन ओवरफिश्ड और फुली हार्वेस्टेड। फर्दर द लॉस और रिक्वायर्ड ऑफ फिश हैबिटेट्स, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड आर द पोजिंग बिग थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ फिशेस। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिशेस का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। भारत की बात की जाए तो हमारा तो पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। 20,050 करोड़ का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको समर्पित है। फिशरीज में भारत का रैंक भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कंजप्शन के मामले में भी बहुत बढ़िया है, एक्सपोर्ट करने के मामले में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड 21 वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, बंदे का नाम याद रखना है हमें, ठीक है, जॉन बैरेट, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। हमारे समय में होता तो मम्मियां इसका गला दबा के मार देती कि इसने टीवी बनाया है, जी का जंजाल है, ठीक है। बट इसका सिस्टम जो बनाया गया वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था। एंटरटेनमेंट इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके लगे हाथ हमें एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त खोज थी, यूएनओ इसको रिकॉग्नाइज करता है कि दुनिया में कोई भी चीज हो रही हो, टेलीविजन उसका बहुत जबरदस्त माध्यम है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, ठीक है। और जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया सोर्स है। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे। चलिए 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। जो महिलाओं के खिलाफ काफी लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं वायलेंस की, चाहे वो किसी भी तरीके का वायलेंस हो, उसको खत्म करने की बात चलती है। इस दिन पे एक कैंपेनिंग लॉन्च हुई थी, इसे कहा जाता है यूनाइट टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। 25 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक होता है, 16 दिन का एक एक्टिविटी प्रोग्राम है, जो कि 10 नवंबर को खत्म होता है, जिस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, ठीक है। So this initiative was to raise the public awareness around the issues of the violence against women and promoting both policy making and resource dedicated to ending this social evil worldwide.
तो ये दो चीजें बोलता है कि एक तो पॉलिसीज बनाओ और रिसोर्सेज को कुछ ऐसे रीएलोकेट करो कि वुमेन्स के खिलाफ जो वायलेंस है उसके केसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो इस बार का थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये आपको 2 साल का इस बार थीम दिया गया फॉर गर्ल्स। इस बार थोड़ा सा वुमेन और गर्ल्स इसके लिए इसमें थीम रखा गया है। ठीक है, चलिए नवंबर 26 नेशनल मिल्क डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर वर्गेसी क्यूरिन के बर्थडे को। ठीक है, द प्रमोटर ऑफ इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल डेयरी एंटरप्राइज दैट इज अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के निर्माताओं में से एक थे, बड़ा जबरदस्त था। आज दुनिया भारत में सबसे नंबर 1 पे है इन द टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और इसका नाम था उस समय पर ऑपरेशन फ्लड, 1960 में इसको किया गया था। और आज देखो नौबत ऐसी आ चुकी है कि पूरी दुनिया में हम लोग इस चीज के लिए प्रख्यात है। रिसेंटली चाइना को हम सॉरी श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं सेल्फ सस्टेन्ड होने में, ताकि उनको मिल्क इंपोर्ट ना करना पड़े। प्रॉब्लम चल रही है ना वहां पे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उन लोगों को मिल्क इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए वहां पर ये मुहिम चलाई गई है आपके पास। ठीक है, बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी है। पद्मश्री मिला था 1965 में, पद्म विभूषण मिला 66 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में। 9 सितंबर 2012 को इनकी मृत्यु हो गई थी 90 वर्ष की आयु में। वर्ल्ड मिल्क डे जून 1 को होता है क्लास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नवंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था नवंबर 26 को। ठीक है, पहले इस दिन को आपके समर्पित था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, नेशनल लॉ डे के तौर पर समर्पित किया जाता था, क्योंकि संविधान के कर्ता धर्ता निर्माता आपके भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत जबरदस्त इनका रोल रहा है संविधान को बनाने के लिए। बाद में इसको चेंज करके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे किया गया 2015 से, उससे पहले इसे नेशनल लॉ डे बनाया जाता था। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द डेज, इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम द नवंबर मंथ। बची हुई न्यूज के साथ हम फिर पेश होंगे आपके साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।